ये लास्ट 5 टाइप के अपन लोग ने पढ़े थे। जनरल ऑफर क्या था? जनरल ऑफर जो सबके लिए ओपन है, जो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है ना। उसके बाद फिर स्पेसिफिक ऑफर क्या था? जिसको किया गया है वही उसे एक्सेप्ट करेगा और कोई नहीं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्रॉस ऑफर क्या था? दोनों लोगों ने ऑफर किया लेकिन किसी का भी ऑफर अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्लियर है? फिर क्या था? काउंटर ऑफर क्या था? किसी ने ऑफर किया, आपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके दोबारा से उसको अगर एक्सेप्टेंस देने की कोशिश की तो दैट विल बिकम व्हाट? काउंटर ऑफर। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर, मतलब न्यूज़पेपर वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, ऐसे क्या होता है, एक बार ऑफर कर दिया और वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? एक्सेप्ट हो रहा है। तो देखो जनरल ऑफर देखो क्या लिखा हुआ है। जो ऑफर किसको किया गया बेटा? पब्लिक एट लार्ज को। स्पेसिफिक ऑफर कैसे होता है कि तुमको किया मैंने ऑफर कि तुम खरीदोगे ये कैलकुलेटर, तुम खरीदोगे, तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक। उसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है? सिर्फ वही व्यक्ति जिसको वो ऑफर किया गया है। लेकिन जनरल ऑफर किसको किया गया? किसी स्पेसिफिक को तो किया नहीं गया, तो इसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है बेटा? कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसका जो केस था कार्लिल वर्सेस बुलेक स्मोक बॉल, मतलब एक कंपनी थी जो कि एक प्रोडक्ट बनाती थी स्मोक बॉल करके, तो कंपनी ने बोला कि जो भी ये प्रोडक्ट यूज़ करेगा उसको कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, अगर हुआ तो हम 100 पाउंड देंगे। बस आप ये प्रोडक्ट यूज़ करो स्मोक बॉल्स, और कभी भी अगर मान लो कि क्या हुआ, आपको इन्फ्लुएंजा हुआ, तो फिर हम 100 पाउंड देंगे। तो एक लेडी ने यूज़ किया और उसको हो गया इन्फ्लुएंजा, तो उसने क्लेम किया 100 पाउंड। तो कंपनी मना करने लग गई। कंपनी बोली कह रहे नहीं, हमने एक्सेप्ट नहीं किया था ऑफ़र, और ये वो तुमने एक्सेप्ट नहीं, हमने ऑफर नहीं किया था, तुमने एक्सेप्ट किया, तुमने बताया नहीं, ये वो करके उसके वकील ने दलील दी। लेकिन कोर्ट ने बोला कि नहीं, लेडी जीती। समझ में आ रहा है? कोर्ट में लेडी जीत गई। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने बोला कि भैया तुमने जो बोला था वो जनरल ऑफर था, इनने जो कंडीशन फुलफिल की उस हिसाब से क्या माना जाएगा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और अगर कंडीशन फुलफिल की है जनरल ऑफर में तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। क्लियर है? और फिर क्या हुआ? कंपनी को 100 पाउंड देने पड़े। क्या है? क्लियर है? ठीक है। शुरू वाले नोट्स भी नहीं है क्या तुम्हारे पास? फर्स्ट नोट्स एक सेकेंड। फिर स्पेशल ऑफर है ना, एन ऑफर मेड टू, इसके पास ऑफर से नहीं है, उसके पास बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, और तुम्हारे पास तुमने ले लिए कल, पर ये जो कंटेंट है ये नहीं है, ये है ना बोल रही है। हाँ ठीक है। तो स्पेशल ऑफर में देखो, एक्सेप्टेंस अगर कोई और देगा तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? एक ने ऑफर किया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस दे दिया, मतलब एक ने जिसको ऑफर किया उसने नहीं दिया, किसी दूसरे ने दे दिया, चलेगा क्या? नहीं। क्रॉस ऑफर में दोनों ने आइडेंटिकल ऑफर किए, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे जब तक कि किसी एक का ऑफर पहुंच करके उसे एक्सेप्ट ना किया जाए। क्लियर है? हाँ चलो, क्रॉस ऑफर आ गया समझ में, है ना। क्लियर है? तो वो क्रॉस ऑफर नहीं है, बस कॉन्ट्रैक्ट तो फिर भी नहीं बनेगा। ठीक है। काउंटर ऑफर में क्या है? क्वालिफाइड और कंडीशनल एक्सेप्टेंस।
नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। नहीं ना, तुम नहीं देखे लेक्चर। नहीं, मैंने डाउट है। ये मैंने इतनी डिटेल में बताया और गिवन योर इंटेलेक्ट, समझ में रहे, मैं मान ही नहीं सकता कि तेरे को समझ नहीं आया होगा। ठीक है, ए ने बी को ऑफर किया, क्या काय का एग्जांपल लिया, तो मैंने बस ये बता दे इसमें काय का एग्जांपल लिया। सारे में सेम एग्जांपल लेता हूँ। काय का एग्जांपल लिया था मैंने? फ्रिज का। और बता, इनने भी तो एक ही बार देखी क्लास। ठीक है, ठीक है, फ्रिज बेच रहे हैं कितने में? 5,000। सब में सेम एग्जांपल चलता है। ठीक है, और इसको भी खरीदना है फ्रिज, कितने में? 5,000। वो काउंटर ऑफर का था, है ना। दोनों का ऑफर एक दूसरे के पास पहुंचा नहीं है, तो ये क्या कहलाता है? क्रॉस ऑफर। ठीक है, किसी एक का भी ऑफर पहुंच जाएगा, और अगर मान लो कि इसने 5 का ऑफर किया और इसने 4.5 का बोला कि 4.5 में दे दो, तब ये क्या कहलाएगा? काउंटर ऑफर। ठीक है, द ओरिजिनल ऑफर कम्स टू एन एंड। काउंटर ऑफर जब भी होता है तो ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है? कैंसिल। समझ आ रहे हैं? और नया ऑफर पिक्चर में आ जाता है। ठीक है, जैसे ए ने अपना प्लॉट बेचने की कोशिश की 10 लाख में, बी ने बोला कि 8 लाख में खरीद रहा हूँ, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्या कहलाया? काउंटर ऑफर। अब अगर मान लो कि वो बोले कि मना कर दे, और वो बोले कि नहीं नहीं 10 लाख में खरीद रहा हूँ तुम्हें, तो फिर ए चाहे तो मना कर सकता है। काउंटर ऑफर एक बार किया तुमने तो ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया, अब तुम वापस से सेम टर्म रख रहे हो, तो फिर ये नया ही ऑफर है, अभी भी एक्सेप्ट होगा तभी चलेगा। आए ये समझ में? ठीक है, स्टैंडिंग ऑफर मैंने बता दिया था। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, ऑफर अगर वैलिड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं होगा। अगर ऑफर वैलिड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं होगा। अरे समझ, कहाँ से नोट्स, कहाँ से हैं? प्रपोजल्स है ना तुम्हारे, पर तुम्हारे पास पहले वाले भी नहीं है ना। ठीक है, देखो अगर ऑफर वैलिड नहीं है तो एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या लेकर के आता है? ऑब्लिगेशंस। सुन रहे, एक बार किसी कोई बात तय हो गई तो फिर दोनों पार्टीज काय में आ जाती हैं? ऑब्लिगेशन में, कि दोनों पार्टीज को क्या करना पड़ेगा? अब निभाना पड़ेगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? पर अगर ऑफर वैलिड नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो ऑब्लिगेशन नहीं आई। तो ऑफर कब वैलिड होता है? ऑफर तो ऑफर होता है कि भैया अपन, हाँ नहीं नहीं नहीं, अगर ऑफर ही गलत है तो एक्सेप्टेंस वैलिड होने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ऑफर ही गड़बड़ है। ऑफर कैसा होना चाहिए कि मैं अपनी विल सिग्निफाइज कर रहा हूँ टू यू विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। समझ में आ रहा है कि मेरे दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तुम्हारे सामने सवाल रख रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर है कि तुम आंसर करो या ना करो। अच्छा मान लो कि मैं तुमको बस एक स्टेटमेंट पास कर दूँ कि हाँ यार मेरे को तेरी कार खरीदनी है, मैं बताऊँगा मेरे को तेरी कार खरीदनी है। ये क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो बस एक बात बता दी मैंने, बता दी तो फिर ये पूछा थोड़ी, तुमने जैसे हाँ बोला तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मैंने इच्छा जाहिर की। मैं बोलूँ भाई तेरी कार खरीदनी है, इतने में बेचेगा क्या? ये क्या है? दिस इज एन ऑफर। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? ठीक है ना? अच्छा, इसमें सबसे मेन है कि जो ऐसे घर भर में नहीं होते रहते हैं, भाई बहन के बीच में, माँ बाप के बीच में, बच्चों पेरेंट्स के बीच में जो भी बातें तय होती रहती हैं कि अरे आप ये कर देना हम ये कर देंगे, उन सबको डोमेस्टिक की कैटेगरी में लिया हुआ है। और डोमेस्टिक वाले जितने भी हैं वो लीगल नहीं होते। समझ में आ रहा है? तो ऑफर तभी वैलिड होगा जब इंटेंशन काय की है? लीगल रिलेशन के। ठीक है ना? ऑफर ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही एक्सेप्ट हो
तो लीगल ऑब्लिगेशन आ जाए। हम किसी भी अनजान व्यक्ति से जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी उसको ऑफर करते हैं, वहाँ हमारी इंटेंशन होती है कि भैया देखो हम भी तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम भी हमारे लिए कर रहे हैं, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। घर वालों के साथ करो तो इस बात का अंदेशा रहता है कि अरे मम्मी पता नहीं मन नहीं मानेगी, पहले अपन जा रहे हैं कि अपन ने बात हो गई है, लेकिन अपन कह रहे क्या पता मम्मी मानेगी कि नहीं। आ रहा है समझ में, तय भी हो गया फिर भी क्लियर है, वहाँ इंटेंशन है ही नहीं लीगल कोई, ठीक है। तो प्योरली सोशल और डोमेस्टिक इन्विटेशन डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशंस इवन इफ एक्सेप्टेड। आ रहा है ये समझ में, क्या बोल रहे हैं? एक्सेप्ट भी हो गया तो भी क्या होगा? ठीक है ना, क्योंकि ऑफर ही वैलिड नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है। ए इनवाइटेड बी, अपने बर्थडे पे उसने बुलाया, लेकिन ए ने हाँ बोल दिया, लेकिन फिर एब्सेंट हो गया। अब बताओ क्या केस हो सकता है उस पर? नहीं। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, ऑफर कैसा होना चाहिए? सर्टेन और वेग नहीं होना चाहिए। आ रहा है समझने? डेफिनेट होना चाहिए। मैं दुकान में गया, मैं बोल रहा हूँ थोड़े से पेन दे दो, बताओ ये है क्या वैलिड? बताओ बताओ। नहीं, क्यों? हाँ बेटा, क्योंकि हमने इसको ये नहीं बताया कि कितने। डेफिनेट अगर नहीं होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। टर्म्स क्लियर होने चाहिए तभी वो वैलिड ऑफर है। देखो मैं दुकान बोल रहा हूँ थोड़े से पेन दे दो, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, बना क्या कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ऑफर क्लियर ही नहीं था। अगर क्लियर ही नहीं था तो फिर भाई दोनों लोग सेम थिंग सेम सेंस में नहीं सोच पाएंगे। क्लियर है ये? इफ द, हाँ, धुंधला, अनक्लियर, ठीक है ना। नॉट वेग मतलब क्लियर, ठीक है बेटा। ठीक बात है। अब ए ने बोला 100 क्विंटल ऑयल दे दो, पर ये बताना भूल गया कि कौन सा ऑयल, तो क्या होगा? क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑफर अनसर्टेन है। अच्छा, अगर मान लो कि वो सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में डील कर रहा होता तो वो वैलिड हो जाता। बोलो क्या है? क्लियर है? क्योंकि उस केस में वो क्लियर हो जाता, डेफिनेट हो जाता कि क्या कर रहे हैं अपन। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। द ऑफरी मस्ट नो द ऑफर्स एग्जिस्टेंस, अदरवाइज एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज इनवैलिड। बोलो क्लियर है क्या? देखो ये जो केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला है ना, इसको समझो। देखो अपन लोग पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं कि ऑफर का क्या होना ज़रूरी है? कम्युनिकेट। मान लो कि एक ने ऑफर किया, ये ऑफर इस तक नहीं पहुंचा, इसको पता नहीं ऑफर, लेकिन इसने जो किया वो एक तरीके से एक्सेप्टेंस था। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं, क्योंकि ये ऑफर इस तक नहीं पहुंचा। इसमें हुआ ये था कि गौरी दत्त जो थी है ना, उसका लड़का गुम गया था। उसने बोला कि जो मेरे लड़के को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 1000 रुपये का इनाम दूंगी। ये पेपर में दे दिया था, लेकिन ये इसको नहीं पता था। लालमन शुक्ला जो है वो इसका सर्वेंट था, इसको उसने बोला कि जाओ ढूंढ के लाओ, और फिर उसने प्राइस अनाउंस किया। तो लालमन शुक्ला को प्राइस का ऑफर पता ही नहीं चला। अब जब वो ढूंढ करके लेकर के आ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो उसने सबमिट कर दिया। बाद में उसको पता चला कि अरे इस पे प्राइस था, तो वो प्राइस मांगने आया, तो गौरी दत्त ने मना कर दिया उसको, कह रहे तुमको तो पता ही नहीं था। अब इस पर्टिकुलर केस में जीता कौन? गौरी दत्त। क्यों? क्योंकि उसने ये साबित कर दिया कि भैया ऑफर क्या नहीं हुआ था? कम्युनिकेट नहीं हुआ था।
तुम्हें पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसी कैसी लीगल बातों पर केसेस हो सकते हैं? रीड करो इसको। बोलो बेटा। ठीक, समझ में आया क्या या डिस्कस करना है? बताओ आगे। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो ऑफर जो होता है वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। ऑफर का पर्पस क्या है? कि उसको एक्सेप्टेंस मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑफर एक क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। क्लियर है? एक मैं कोई बात शेयर नहीं कर दे रहा हूँ, बस मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि तुम भी ऑब्लिगेशन में एंटर करना चाहते हो या नहीं? ये क्लियर है? जैसे इसने बोला कि मेरी इच्छा है कि मैं अगले महीने कार खरीद लूँ, तो ये कोई वैलिड ऑफर है? नहीं। आ रहा है समझ में? पर अगर वो बोले कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ, तो वो क्या होगा? दैट विल बी एन ऑफर। क्या है? क्लियर है? ऑफर कैसा हो सकता है? कंडीशनल। ऑफर में कंडीशन हो सकती है कि मैं तुम्हें अपनी ज़मीन बेचना चाहता हूँ, अगर तुम अपनी गाड़ी मुझे बेच दो तो ये जो अगर मगर है ऑफर में जुड़ सकता है। याद रखना, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल। ये लिख लो, ऑफर कैन बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल। बोलो, आया समझ में? तो ऑफर कैन हैव टर्म्स एंड कंडीशन। ऑफरी को सारे एक्सेप्टेंस, मतलब जिसको ऑफर किया जा रहा है ना, वो अगर सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा बेटा। ठीक है ना? है ना? अच्छा, ऑफरर में इंसिस्ट ऑन रिसीविंग पेमेंट बाय आरटीजीएस। मतलब वो ऑफर कर रहा है लेकिन कह रहा है कि एक्सेप्टेंस, मतलब आप जब निभाओगे तो आपको आरटीजीएस से ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन नहीं निभाएंगे तो नहीं बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है ना? अब यह है नॉन कंप्लायंस ऑफ अ कंडीशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। तो ध्यान से समझना, ठीक है? नॉन कंप्लायंस ऑफ अ कंडीशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस।
ऑफर में ऐसी कोई टर्म नहीं हो सकती जिसके ना निभाने पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाए, ऑफर एक्सेप्ट हो जाए। देखो मैं तुमको, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई मैं ये घड़ी तुमको बेच रहा हूँ, अगर तुमने 2 मिनट तक जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूँगा कि हाँ है। ये ऑफर ठीक लग रहा है कि गलत लग रहा है? क्यों गलत लग रहा है? नहीं नहीं, मैं ऑफ़र कर रहा हूँ कि ये घड़ी मैं तुम्हें 2000 में बेच रहा हूँ, अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं मान लूँगा तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैनिपुलेटिव है स्टेटमेंट, नहीं आया समझ में? देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऑफर वैलिड है कि नहीं। ये ऑफर करने का तरीका ही वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि साइलेंस का मतलब हम यहाँ पर क्या ले ले रहे हैं? एक्सेप्टेंस। मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि सामने वाले के चुप रहने को एक्सेप्टेंस मानने लग जाऊँ। जब वो खुद बोले कि मैं चुप रहूँगा तो एक्सेप्ट मान लेना, वो अलग मैटर है। पर मैं नहीं बोल सकता कि तुम चुप रहे तो एक्सेप्टेंस मान लेंगे। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि तुम चुप रहे तो मैं रिजेक्शन मान लूँगा? ऐसा बोल सकता हूँ मैं। देखो समझो, मैं किसी को ऑफर कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर खरीदना है तो बताओ। नहीं बताओगे तो हम मान लेंगे कि नहीं खरीदना चाह रहे। ये ठीक है ना, हम नहीं बता रहे, कोई बर्डन नहीं है ना, पर हम बोल रहे हैं कि नहीं खरीदना है तो बताओ। अब मैं इसमें कंडीशन जोड़ रहा हूँ कि मैं ये बेच रहा हूँ 2000 में, नहीं खरीदना है तो भेड़ा कार्ट में जाके फ़ोन करो, तब मैं मानूंगा कि नहीं खरीदना, नहीं तो फिर मैं मान लूँगा कि खरीदना है। ऐसा तो मैं कुछ भी बोल दूँ, समझ में रहे? तो ये ऐसा स्टेटमेंट फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस वाला कोई भी ऑफर वैलिड नहीं होता। रीड करो उसको। हम ये कभी भी ऑफर नहीं कर सकते कि इफ यू डू नॉट रिप्लाई आई विल कंसिडर इट एक्सेप्टेंस। ये नहीं हो सकता है। आप बोलो कोई जवाब नहीं आया, हम कैंसिल मान लेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कोई जवाब नहीं आया तो एक्सेप्टेड। बोलो, है क्लियर? साइलेंस और नो रिप्लाई डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन्स एक्सेप्टेंस। ठीक ठीक ठीक। ए अपना मोबाइल बेच रहा 5000 में, कह रहा है कि अगर तुमने 1 वीक में नहीं बताया तो मैं मान लूंगा तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। ये क्या है? इनवैलिड। नहीं आया समझ में? दिस डज नॉट रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। बोलो क्लियर है क्या? है ना? अच्छा, ऑफर जनरल हो सकता है, स्पेसिफिक मतलब किसी एक को भी ऑफर हो सकता है और इन जनरल भी हो सकता है। जनरल ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी। और स्पेसिफिक ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? सिर्फ वो जिसको वो ऑफर किया गया है। बोलो क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है और इम्प्लाइड, मतलब या इम्प्लाइड हो सकता है ना। तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको रीड कर लो, बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। एक्शन से मतलब मैं दुकान में गया और मैंने टॉफ़ी निकाल के खा ली, ये इम्प्लाइड मेरे एक्शन से समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? ऑफर कर रहा हूँ। आ रहा है समझ में? वो कुछ नहीं बोल रहा है, इम्प्लाइड तरीके से वो क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। कूली वाला एग्जाम्पल दिया था, स्टेशन पे वो कूली सामान उठा करके लेके जाना पड़ेगा, इम्प्लाइड ऑफर है। बस आकर के बस स्टॉप पे खड़ी हुई, इम्प्लाइड ऑफर है। क्लियर है? वर्ड्स का यूज़ नहीं है, फिर भी ये एक ऑफर है। बस आके खड़ी हुई तो जनरल ऑफर है। हाँ, मतलब बेसिकली इम्प्लाइड ऑफर की अपन लोग बात कर रहे हैं कि कुछ नहीं बोला तब भी वो क्या है? ऑफर है। ठीक है ना?
क्लियर है? क्लियर है? अब है ना, ट्रैफिक सिग्नल पे एक लड़का कार तुम्हारी विंडशील्ड साफ करने लग गया, ये क्या है? इम्प्लाइड ऑफर। तुमको मना करना है तो तुम क्या करो? बोल दो। तुमने कुछ नहीं बोला तो क्या मान लेंगे? एक्सेप्ट कर लो। क्लियर है? ठीक है। अब ऑफर जो है वो किससे अलग है बेटा? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, इनविटेशन टू ऑफर, इन सबसे अलग है। बोलो। बोलो बोलो। अगर मैं कोई एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ ऐसे, समझना, मैं ही बोल रहा हूँ मैं कैलकुलेटर बेच रहा हूँ, आओ डिस्कस करते हैं, तुम्हें बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑफर है कि नहीं? ये मैं बुला रहा हूँ कि चलो अपन लोग ऑफर एक्सेप्टेंस खेलेंगे, तुम आओ फिर डिस्कस करेंगे, विल नेगोशिएट। वहाँ पर मैं क्या करूँगा, हो सकता है कि तुम्हें ऑफर दूँ। जैसे कि मैं किसी को, मैं नीलामी कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं नीलाम कर रहा हूँ, तो क्या है? जब मैं नीलामी कर रहा हूँ तब वो क्या है? एक ऑफर। समझ में आई ये वाली बात? नहीं 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 नहीं, सुनो ध्यान से। जब मैं नीलामी के लिए बुला रहा हूँ लोगों को, तो वो इनविटेशन टू ऑफर है। नीलामी जब कोई बंदा बोली लगाएगा, वो क्या होगा? ऑफर। फिर वो हैमर से 3 बार करके क्या करेंगे? फिर एक्सेप्टेंस। नहीं आया समझ में? क्लियर है ना? तो जैसे पापा ने बेटे को लिखा कि भाई हम तुमको अपनी जायदाद का मालिक बनाना चाहते हैं, बस। ये क्या है? ये सिर्फ एक इंटेंशन है। आ रहा है ये समझ में? बोलो। क्लियर है क्या? ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम आंसर टू अ क्वेश्चन। ये एक्चुअली पर्टिकुलर केस की बात हो रही है। इसमें हुआ ये था कि एक बंदा जो है उसने पेन का रेट पूछा, ठीक है ना, और उसके बाद फिर एक ऑफ़र भी किया उसने बोला कि भाई तुम ये पेन बेचोगे और टेलीग्राफ करो लोएस्ट प्राइस। तुम टेलीग्राफ मतलब समझो कि पोस्ट से पूछ रहे हो, ठीक है। तो उसने लेटर में 2 बातें लिखी, एक कि क्या तुम ये पेन बेचोगे, और दूसरा क्या बोला? क्या तुम बेचोगे और लोएस्ट प्राइस बताओ, ठीक है। अब क्या हो रहा है? उसने बोला कि लोएस्ट प्राइस 900 पाउंड है, ठीक है। अब 900 पाउंड उसने बोला तो, लेकिन दूसरे वाले सवाल का कोई, वो पहले वाले सवाल का उसने जवाब नहीं दिया। अब जैसे ही इसने 900 पाउंड बोला तो सामने वाली पार्टी ने पता क्या बोला? बोला ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब तुम एक बार कन्वर्सेशन समझो। इस बंदे ने क्या बोला कि क्या तुम हमको पेन बेचोगे, उसने कहा टेलीग्राफ करो लोवेस्ट प्राइस। इस बंदे ने क्या बोला कि लोवेस्ट प्राइस 900 पाउंड है। इसने बोला हम खरीद रहे हैं। अब बोला कि ये हो गया हमारा, हमने एक्सेप्टेंस दे दी। ये बोल रहा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। कोर्ट में गया तो कोर्ट ने फिर से एनालाइज किया कि भैया देखो तुमने बोला था कि विल यू सेल, और तुमने प्राइस पूछा था, इसने मिनिमम प्राइस बताई। इसका प्राइस बताना ऑफर नहीं, प्राइस बताना बस प्राइस बताना है। नहीं आया समझ में? देखो समझो,
ये पार्टी है, इसने इसको क्या बोला? पहला कि विल यू सेल, दूसरा लोवेस्ट प्राइस। ठीक है, बी ने इसको क्या बताया? लोवेस्ट प्राइस क्या है? 900। ए ने इसको क्या समझा? ऑफर। ऑफर। और ए ने क्या दी? एक्सेप्टेंस की ओके आई एम परचेजिंग। लेकिन बी ने जवाब दिया क्या? क्या एक्सेप्टेंस दी बी ने? नहीं दी। नहीं आया समझ में? फिर से समझो। ए ने ऑफर दिया था, क्या बी ने उसका जवाब दिया? नहीं। बी ने प्राइस बताई, क्या वो ऑफर था? पर ए ने समझा ऑफर। ए ने समझा ऑफर और क्या दिया उसने जवाब? कि हाँ मैं खरीद रहा हूँ 900 में। बोलो। पर बी ने मना किया, बी बोल रहा भैया मैं नहीं बेच रहा। तो ए कह रहा भाई अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बी कह रहा ऐसे कैसे? तो दोनों कहाँ पहुंचे? कोर्ट। कोर्ट ने जब इस सिचुएशन को एनालाइज किया तो ए की दलील थी कि भैया इसने ऑफर किया 900 का, हमने एक्सेप्ट कर लिया। और बी की दलील क्या थी? कि भैया ये ऑफर नहीं है, ये तो सिर्फ रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी था कि तुमने रेट पूछा था, हमने बता दिया, हमने कोई ऑफर नहीं दिया तुमको। कोर्ट ने किसकी बात मानी? बी की। जिस पे किसने किस पे केस किया होगा बताओ? ए ने बी पे ना। तो जो केस करता है उसको कहते हैं प्लेंटिफ, और जिस पर केस किया जाता है वो क्या कहलाता है? डिफेंडेंट। इसलिए यहाँ पर आप लोग जो टर्मिनोलॉजी देखोगे वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जरा, हो गया पढ़ाई। तो ये क्या था? स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। तुमने रीड किया क्या ये पूरा? है ना, आया समझ में? स्टेटमेंट ऑफ प्राइस ऑफर नहीं, सिर्फ वो प्राइस कोट कर रहा था। प्राइस कोट करना इनविटेशन टू ऑफर तो हो सकता है, बट ऑफर नहीं हो सकता। ठीक है। अब प्राइस लिस्ट ऑफ, जैसे प्राइस लिस्ट टंगी है कहीं पर, क्या है वो? इनविटेशन टू ऑफर। याद रखना वो ऑफर नहीं है। लेकिन प्राइस लिस्ट लगी, तुमने कहा 10 रुपये दो, तो वो उस पर ऑब्लिगेशन नहीं है। ये जो तुमने बोला 10 रुपये, ये क्या, ये क्या कहलाएगा? ऑफर।
तुमने जो बोला 10 रुपये, उसकी जो प्राइस लिस्ट टंगी है वो क्या है? इनविटेशन। तुमने बोला 10 रुपये में दे दो, तो ये क्या हो गया? ऑफर। तुम ये मत बोलो वो ऑफर था और देखो ये मैं जो बोल रहा हूँ ये एक्सेप्टेंस है। एक केस तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया हुआ है, उसमें ये है कि शंभू दयाल करके एक बंदा है जिसका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है ना। तो उसमें एक लेडी आई, उसने सामान जो डिस्प्ले में था उसमें से एक उठाया, कैशियर के पास गई, ठीक है ना। तो कैशियर ने मना कर दिया, ये नहीं देंगे। तो उसने बोला ऐसे कैसे नहीं दोगे, तुम्हारे डिस्प्ले पे था वो ऑफ़र था और अब हमने उसको उठा लिया तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आ रहा है? तो जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं भैया, वो जो डिस्प्ले में था वो इन्विटेशन टू ऑफर था। आप जब कैशियर के पास जा रहे हो तो आप ऑफर कर रहे हो, कैशियर उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट। नहीं आया समझ में? डाउट है कुछ? डाउट वाला मुंह है ना ये तो बताओ क्या डाउट है? विश्वास नहीं हो रहा इस केस में? हो गया, ठीक है। चलो, तो इनविटेशन टू ऑफर जो है ये क्या है? ये वैलिड ऑफर नहीं है। इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर के लिए इनविटेशन है कि आप आओ ऑफर करो, आप ऑफर करो। समझ में आ रही है बात? पेपर में आए कूलर बिक रहे हैं सस्ते, इनविटेशन है, तुम जाओ और खरीदने के लिए पेशकश करो। क्लियर है? A preliminary communication that invites the other party to make an offer. Clear है? The person making this invitation is not bound to accept. They are indicating willingness to negotiate or deal. ठीक है? देखो, an advertisement for sale of goods by auction. This is an invitation for buyers to come and bid. The actual offer is made by the bidder and the auctioneer accepts or rejects. बोलो क्या मीनिंग हुआ? नीलामी के लिए उसने एडवर्टाइजमेंट दिया, ये क्या है? अब एक बंदा अगर मान लो आ गया इसके इनविटेशन पे, फिर उसने नीलामी कैंसिल कर दी, तो अब वो पैसे ले सकता है क्या? नहीं। कह रहा है मेरा ट्रांसपोर्टेशन ज़बरदस्ती लग गया, बोल सकता है वो कुछ? क्लियर है? तो एन ऑक्शन एडवर्टाइजमेंट डज नॉट क्रिएट अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टू सेल। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, क्या होता है प्रोस्पेक्टस? कोई कॉलेज ने प्रोस्पेक्टस दिया, वो क्या होता है? इन्विटेशन टू एक्सेप्टेंस। आ रहा है समझ में? वो क्या कहलाता है? इन्विटेशन। merely an invitation to public to make an offer to subscribe. ठीक है ना? प्रोस्पेक्टस के बेस पे आप अप्लाई करते हो और फिर कंपनी क्या करती है? एक्सेप्ट। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो प्राइस का स्टेटमेंट जो है हार्वी फेजी के केस के अनुसार वो ऑफ़र तो नहीं। अगर मैं लोएस्ट प्राइस भी बता रहा हूँ तो वो फाइनल ऑफ़र नहीं है। फाइनल ऑफ़र की लैंग्वेज ही थोड़ी सी डिफरेंट होगी, है ना। टिपिकली वो एक इनविटेशन टू ऑफ़र होता है कि हाँ यार ये वाली प्राइस रहेगी, बताओ खरीदना है क्या? तो फिर सामने वाला बताएगा कि उसको खरीदना है कि नहीं। हाँ खरीदना है, चलो ठीक है, ठीक है। The other party must still make a formal offer to purchase at that price, which the seller can accept or refuse. बोलो, है ये क्लियर? ठीक। इन्विटेशन टू ऑफर को और डिटेल करते हैं। प्रिलिमिनरी स्टेप्स होते हैं, देखो शुरू के स्टेप्स हैं ये, काहे के लिए? एक ऑफ़र से भी पहले के जो स्टेप्स हैं वो क्या कहलाते हैं? इनविटेशन टू ऑफ़र। जो बंदा इनविटेशन दे रहा है ना ऑफ़र के लिए, वो अभी बाउंड नहीं होना चाहता। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर और नेगोशिएट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डील। वो बस ऐसे नेगोशिएट कर रहा है, मतलब ऐसे, ठीक है ना। इंटेंट टेस्ट, डिड द पर्सन वॉन्ट टू बी इमीडिएटली बाउंड if the other side said yes. If no, it's merely an invitation. If yes, it's a final offer.
समझ में आ रही है बात? मतलब आपको अगर पहचानना है ना कोई चीज़ इनविटेशन है या ऑफर है, तो कैसे पहचानोगे? उसको एक्सेप्ट करके देखो। जैसे आप उसको एक्सेप्ट करोगे, मान लो कि वो पूरा बाउंडेशन बन जाए, तो मतलब वो क्या था? ऑफर। और मान लो कि आपने जैसे उसको एक्सेप्ट किया तो अब कुछ एक्शन लेना बाकी है, इसका मतलब जो इनिशियली था वो क्या था? इनविटेशन। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? ठीक है ना? डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड एन इनविटेशन टू ऑफर। अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। ऑफर क्या होता है? ऑफर एकदम फाइनल है कि हाँ बोलो, हाँ या नहीं। समझ में आ रही है बात? इनविटेशन क्या है? हाँ, आ रहे हो डिस्कस करने। इसमें क्या होगा? इसमें मल्टीपल राउंड ऑफ कन्वर्सेशंस होंगे। ऑफर क्या है? आखिरी लाइन है, अब तुम सीधे हाँ बोलो तो एक्सेप्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इनविटेशन रेडीनेस टू रिसीव ऑफर एंड नेगोशिएट करने तैयार हो, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ लेकिन पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। क्लियर बेटा? If the offerer has the intention to be bound as soon as the offeree accepts, it's an offer. If the person reserves a final decision to accept or reject after the other side makes an offer, it is an invitation to offer. आ रहा है क्या समझ में? सीक्वेंस क्या होगा बताओ? पहले क्या आएगा? ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर? इनविटेशन टू ऑफर पहले आएगा। ठीक है? क्लियर है? यूजुअली कम्स बिफोर ऑफर लिखा, तो ऐसा मतलब कि एक होता है जिसमें पहले ऑफर होता है। ऐसा नहीं होता है, वो पहले ही अगर आएगा तो पहले आएगा, वो नहीं होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। आ रहा है समझ? यूजुअली इसलिए कि अदरवाइज होता ही नहीं, सीधे ही ऑफर होता है। क्लियर है? उसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी कभी बाद में आ जाता है, ये तो उसका नहीं हो सकता। क्लियर है? प्रोस्पेक्टस इनविटेशन टू ऑफर है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजमेंट जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं? अच्छा, एडवर्टाइजमेंट ऑफर हो सकता है क्या? हो सकता है। मान लो उसमें ये है, जैसे कि वही वो गौरी दत्तन ने क्या किया था, जो मेरा लड़का ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपये, ये हो गया जनरल ऑफर। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, सर्विस बेच रहा है, तो वो जो ऐड डाल रहा है वो इनविटेशन नहीं आया समझ में? प्राइस कोटेशन, मैंने प्राइस बताई किसी चीज़ की, ये क्या है? ये है इनविटेशन टू ऑफर। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है? है ना? तो इतना ही करते हैं आज। ठीक है?